आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। 15 अप्रैल को केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। हाई कोर्ट से झटका लगने के बाद अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ से जल्द सुनवाई करने की अपील कर रहे थे, लेकिन सीजेआई ने पहला झटका देते हुए जल्द सुनवाई करने से मना कर दिया। सीजेआई ने सिंघवी से कहा था कि आप हमें मेल कर दीजिए, हम देखेंगे। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई से पहले सारा खेल ही पलट गया है। सिंघवी डाल तो जांच एजेंसियां पात चल रही है। हालांकि वैसे भी अभिषेक मनु सिंघवी के पास एक ही दलील है कि चुनाव के वक्त केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है और लोकतंत्र खतरे में है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल की बेगुनाही के सबूत सिंघवी कोर्ट में अब तक नहीं रख पाए हैं। वो सिर्फ इधर उधर की बातें करते रहते हैं, लेकिन हाईकोर्ट कह चुका है कि राजनीतिक दबाव बनाने से जमानत नहीं मिलेगी, क्योंकि ईडी के पास केजरीवाल के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। वहीं अब सीबीआई ने सिंघवी का खेल बिगाड़ दिया है। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल कहते थे कि देश के व्यापारियों को दबाया जा रहा है और धमकाया जा रहा है, तभी वो टैक्स चोरी करते हैं। अगर ईमानदार सरकार हो तो व्यापारी भी ईमानदारी से टैक्स भरेंगे और किसी को भी किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। लेकिन दर्शकों, जैसे ही केजरीवाल सत्ता के घोड़े पर सवार हुए, उन्होंने कथित महिषासुर की तरह व्यापारी वर्ग को परेशान करना और धमकाना शुरू कर दिया अपने नेता दोस्तों की मदद से। दर्शकों, ये आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, बल्कि शराब नीति मामले में नया खुलासा हुआ है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल दिल्ली शराब घोटाले मामले में जो खुलासा हुआ है, उससे अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है, क्योंकि शराब घोटाले मामले में सीबीआई के खुलासे से नया ट्विस्ट आ गया है। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि के कविता ने ही अरविंदो फार्मा के प्रमोटर शरद चंद्र रेड्डी को आम आदमी पार्टी को 25 करोड़ रुपए देने के लिए मजबूर किया था। सीबीआई ने के कविता की कस्टडी की मांग करते हुए कोर्ट को बताया था कि के कविता ने शरद चंद्र रेड्डी से कहा था कि अगर उन्हें दिल्ली में 5 रिटेल जोन चाहिए तो उन्हें आम आदमी पार्टी को 25 करोड़ रुपए देने होंगे। सीबीआई ने यह भी आरोप लगाया है कि के कविता ने शरद चंद्र रेड्डी को धमकी दी थी कि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो वो उनके बिजनेस को नुकसान पहुंचा सकती हैं। शराब घोटाले की जांच के दौरान ईडी ने शरद रेड्डी को आरोपी बनाया था, जो कि अब गवाह बन गए हैं। सीबीआई ने कोर्ट को बताया है कि शरद चंद्र रेड्डी के कविता के बार बार कहने और उनके आश्वासन के बाद ही दिल्ली में शराब के बिजनेस में शामिल हुए थे। बीआरएस नेता के कविता से हिरासत में पूछताछ का अनुरोध करते हुए सीबीआई ने विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा को बताया कि तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता के जोर देने पर और आश्वासन पर रेड्डी दिल्ली में शराब कारोबार से जुड़ा। कविता ने रेड्डी को कथित तौर पर आश्वासन दिया था कि उनके दिल्ली सरकार में संपर्क हैं और वो आबकारी नीति के तहत राष्ट्रीय राजधानी में शराब कारोबार में उनकी मदद करेंगी, जो अब निरस्त हो चुकी है। सीबीआई ने अदालत को बताया है कि के कविता ने शरद चंद्र रेड्डी से कहा था कि शराब कारोबार करने के लिए आम आदमी पार्टी को प्रत्येक खुदरा क्षेत्र के लिए 5-5 करोड़ रुपए का भुगतान करना है और इतना ही भुगतान उनके साथियों अरुण और पिल्लई और अभिषेक बोइनपल्ली को भी करना है, जो बदले में विजय नायर से समन्वय करेंगे, जो कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री का प्रतिनिधि था। तो देखा आपने कैसे शराब घोटाले मामले में नए खुलासे से केजरीवाल और उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी की बेचैनी बढ़ गई होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई से ठीक पहले सीबीआई ने यह झटका केजरीवाल और सिंघवी को दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।